नमस्कार छात्रों, सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस के ट्यूशन में तो मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम लोग जुडिशरी। इन दिनों आप देख रहे हैं कि कहीं ऐसे जुडिशरी यहाँ पे वैकेंसी आ नहीं रही है, कहीं जगह आई है, बट उनका एग्ज़ाम फिक्स नहीं हो रहा है कि एग्ज़ाम कब लेंगे, क्योंकि एक डाउट चल रहा है कि 3 साल का एक्सपीरियंस हटेगा या जुड़ेगा। वो सब अपनी जगह पे है, लेकिन मैं तो इससे पहले कई सारी वैकेंसी आएगी, बट हम कितने प्रिपेयर थे, राइट। तो इसी कड़ी में हम बात करते हैं कि 3 साल का एक्सपीरियंस आए चाहे नहीं है, आप अपना पहले तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। उस तैयारी को स्टार्ट करने के लिए सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस क्या कर रही है, न्यू बैच लेके आ रही फाउंडेशन की। फाउंडेशन बैच लेके आई। फाउंडेशन बैच का मतलब होता है प्री प्लस मेन प्लस इंटरव्यू प्लस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, प्लस इसकी बात होती है साथ में टेस्ट पेपर। मेन चीज़ क्या होती है, पढ़ तो आप लेते हो, लेकिन आप टेस्ट नहीं देते, उसकी वजह से आप लैग कर जाते हो, पीछे रह जाते हो। तो हमारी जो फाउंडेशन बैच है उसके अंदर रहता है, वो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। सबसे स्टार्ट हो रहा है 1 अगस्त को, ठीक है, 2026 का 1 अगस्त को स्टार्ट हो रहा है। लोअर जुडिशरी हाई जुडिशरी दोनों के लिए हो रहा है, आरजेएस के लिए भी हो रहा है और एडीजी के लिए भी हो रहा है। अगर मैं आरजेएस की बात करूँ तो एज वेल एज सारे स्टेट के लिए हो रहा है, क्योंकि मैं इंडिया के सारे स्टेट पढ़ाती हूँ, सब जगह एग्जाम देने जाती रहती हूँ, अपना एक्सपीरियंस गेन करती रहती हूँ और वो अपने एक्सपीरियंस को अपने स्टूडेंट्स को देती रहती हूँ। हम लोगों के यहाँ पे कुछ पढ़ाने का वे होता है, वो रहेगा मंडे से लेके फ्राइडे तक, और सैटरडे को मैंडेटरी टेस्ट होगा प्री प्लस में। मतलब मैंडेटरी है, आपको लिखना ही पड़ेगा क्लासरूम में बैठ करके। ऑफलाइन दे सकते हो तो वैलिड, ऑनलाइन देते हो तो लाइव क्लास में ही आपको देना है। सेकेंड, यहाँ पे जो क्लासेस चलती है वो जूम पर लाइव क्लासेस चलती हैं, और वो 2 वे कम्युनिकेशन है। और जो भी मैं पढ़ाती हूँ वो इंग्लिश में पढ़ाती हूँ, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में पढ़ाती हूँ, और लिखाती भी इंग्लिश में हूँ, ठीक है। और जहाँ पूरा कंटेंट इंग्लिश की होता है वह इंग्लिश में लिखाती हूँ, हिंदी में होता है तो हिंदी में लिखाती हूँ। यहाँ पे जो रीडिंग करने का वे है वो स्टूडेंट करते हैं। ऑनलाइन में भी लाइव क्लास में भी स्टूडेंट ही करते हैं, क्योंकि मैं उन बच्चों को अटेंटिव रखना चाहती हूँ, तो फिर मैं पूरा समझाती हूँ, की पॉइंट बनाती हूँ, सब कर लेती हूँ, तो रीडिंग बच्चों के द्वारा की जाती है। कैसे कराते हैं उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, 7 डेज़ का हमारे पास इसका डेमो क्लासेस भी है, और 100 रुपीज़ आपको क्या देना है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी है। तो उसके थ्रू आपको जूम की आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। आप 7 दिन क्लास में बैठ के देख सकते हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इस क्लास से आपको फ़ायदा क्या है। पहला, आपकी कंटिन्यूटी होगी। दूसरा, बैरक का हर एक लाइन आपको पता होगा, क्योंकि हाल ही में आप देखना एडीजे दिल्ली का एक पेपर आया था, उसमें आप देखेंगे कि 90% जो था वो डायरेक्ट है ना, बैरक बेस्ड था, कुछ अलग था। जैसे कि आइडेंटिफिकेशन परेड कैसे एक प्रोसीजर है, तो बताते हैं आइडेंटिफिकेशन परेड जो है एक जुडिशियल इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसीजर है, तो वो हम एक्स्ट्रा चीज़ें लिख पाते हैं, वो उसमें से आया। मैं जब भी क्लास में पढ़ाती हूँ, मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देती हूँ अपनी क्लास में कि फोक्सो जब जे पढ़ाती हूँ कि देखिए ध्यान से सुनिए, एक माइनर पर्सन ने एक माइनर लड़की के साथ, एक 16 साल से कम के लड़के ने एक माइनर लड़की के साथ, 18 साल से कम की लड़की के साथ सेक्सुअल ऑफेंस किया, तो वो पोक्सो का है, तो ट्रायल कहाँ होगी। ये मैंने एग्जांपल अनलिमिटेड बार अपनी क्लास में जब ये सब्जेक्ट है मैंने दिया, और एज इट इज़ ए क्वेश्चन हुआ था, मेरे बहुत बड़ा सब्जेक्ट था, मेरे यार ये क्वेश्चन तो मैंने प्रैक्टिकली बताती हूँ क्लास में, और ये क्वेश्चन एज इट इज़ था। तो जो मेरा पढ़ाने का वे है वो वैसा होता है कि प्री प्लस मेन प्लस क्या बोलते हैं इंटरव्यू प्लस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट चलता है, और एग्जाम में वही क्वेश्चन आता है। ऐसा आप अभी देखना दिल्ली जुडिशरी का पेपर, किसी ने हाई जुडिशरी का पेपर देखना, जो मेरे फाउंडेशन बैच का बच्चा है, जो कॉमन सब्जेक्ट है जैसे सीपीसी है, टीपी है, कॉन्ट्रैक्ट है, एविडेंस है, तो इनके कोई क्वेश्चन बाहर नहीं गए। इवन शरद विवेचन केस हम जब सेक्शन 1 लिख पढ़ाते हैं भारतीय संसद से पहले बताते हैं 5 गोल्डन रूल किसमें बताए गए, और वो केस वहाँ पे आया। हम जब भी कभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाते हैं तो उसके अंदर हम जो है ना आर्टिकल नंबर 15 का क्लोज 5 कौन सा अमेंडमेंट से जुड़ा गया, वो क्वेश्चन वहाँ पे आया था। जब भी हम बात करते हैं कि किस केस में कहा गया था कि ये जो अपना आर्टिकल जो 32 है ए और 31 ABC है, वो किस केस में कहा कि इसके फाउंडेशन को चेंज नहीं कर सकता, IR 16 वो केस वहाँ था। मतलब ऐसा केस लो नहीं था जो मैंने पढ़ाया वहाँ नहीं था, ये जो आया वो मैंने नहीं पढ़ाया। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इतना रिसर्च कर करके पढ़ाना, मैं हर जगह स्टेट में एग्जाम देके सिर्फ इसलिए आती हूँ, मुझे कई बार पढ़ने का समय नहीं मिलता, बहुत सारे एक्ट में खोल भी नहीं पाती, लेकिन मैं एग्जाम देने इसलिए जाती हूँ दोबारा जब मुझे पढ़ना है, 6 इन चीज़ों टच करना है। तो इस बार जो कॉमन सब्जेक्ट है एडीजे दिल्ली के अंदर ऐसा लगा तो सब कुछ वो पढ़ाती हूँ, वो का वो इसके अंदर है, वो अमेंडमेंट उसके अंदर आ रहे हैं जो मैं पढ़ाती हूँ, तो अच्छा लगता है कि हाँ। तो जो प्रैक्टिकल है मतलब यानी आपको बैरिक तो मैं पढ़ाऊँगी, ठीक है, मेन के लिए पढ़ाऊँ, लेकिन एक्स्ट्रा चीज़ें केस लॉज लिखाना वो सारे मैं लिख पाती हूँ, उसके अंदर की पॉइंट्स बनाना करवाती हूँ, एसेंशियल एलिमेंट्स में लिख पाती हूँ, और कौन सा सेक्शन के साथ प्रैक्टिकली एस्पेक्ट से उसको किया जा सकता है मेन के पॉइंट से वो करवाते हैं। तो इस तरह से तो इसका पहला कुछ चीज़ें होती हैं कि इससे आपकी बैरिक कंप्लीट आपका टच होगा। दूसरा रहेगा आपका कंटिन्यूटी। खुद सेल्फ स्टडी में आप कई बार पढ़ते हो, फिर छूट जाता है, फिर कई महीनों याद ही नहीं आता, फिर वापस एग्जाम आता है, तो इससे कंटिन्यूटी मिलेगी। और जो तीसरे इस बैच की खासियत है कि भैया कुछ भी हो जाए
हर शनिवार को प्री और मेन का टेस्ट आपको देना है, चाहे देख के दो चाहे कैसे दो, देना मैंडेटरी, क्योंकि जितना आप लिखोगे वो एक तरह से आपके नोट्स बनते जाएंगे, क्वेश्चन आंसर फॉर्म आपका तैयार हो जाएगा, लिखा हुआ चीज़ जीवन भर याद रहेगा, और जब आपका प्री क्लियर होगा तो मेन में आप हमेशा के लिए तैयार रहोगे। जो बंदा इस तरह से 1 साल की तैयारी कर लेता है 100% सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब आप लोग मैडम आप तो नहीं हुए, वो तो मेरे राजस्थान एडीजे मेन का पेपर आप देख लीजिए, आफ्टर इंटरव्यू के मार्क्स मेरे मेन में थे, अब एक सब्जेक्ट में रह गई, तो मैं ये मानती हूँ कि वो जो नंबर है वो नंबर ये करता है स्पीक कहाँ होगा, बाकी सीट मिलना ना मिला एज अ डेस्टिनी, वो आपके मेरे सबके लिए साथ चलती है। ठीक है, अब आता है आपके पास दूसरा इसके अंदर, तो कितनी चीज़ें आपको मिली, पहला आता है आपको बस बैरिक पढ़ेंगे, दूसरा अपन केस लॉस लिखेंगे, तीसरा कंटेंट, चौथा प्री प्लस मेन। अब आता नोट्स, क्या मैम आप प्रिंटिंग नोट्स देंगे? बिल्कुल नहीं देती, मेरे पास इतने नोट्स पड़े मैं भर भर के आपको दे सकती हूँ, लेकिन आप कुछ नहीं करोगे। नोट्स इससे पहले कई नोट्स आपके घर में रखे हुए पड़े, आप खुद डेली बेसिस मंडे टू फ्राइडे, मंडे को जो लिखा है मंडे को लिख के भेजना है, ट्यूसडे को लिखा है, जैसे सब डे बाय लिख के भेजोगे वो आपको याद हो जाएगा। साथ साथ क्लास में रिवीजन, जैसे आते क्लास में बच्चों से पूछते बताइए सेक्शन ये क्या है, सेक्शन ये क्या है, सेक्शन आप जितने ज़्यादा अटेंटिव रहोगे उतने ज़्यादा मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। तो इस तरह से हम लोगों का फाउंडेशन बेस चलता है, जैसे आपको सबसे ज़्यादा फायदा है कि आपकी कंटिन्यू रहेगी और आपको एक बार लगेगा कि मुझे एक बार प्रिपरेशन करनी चाहिए, होना नहीं होगा सेकेंडरी मैटर है, और आपने लॉ अच्छे से पढ़ लिया तो जीवन में हर जगह काम ही आएगा। तो सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस नए बेसिस शुरू कर रही है राजस्थान और इसकी तरह सारी जुडिशरी के एज वेल एडीजे के जो कॉमन सब्जेक्ट है साथ चलते हैं, दूसरे सब्जेक्ट के लिए अलग टाइमिंग रहता है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम पढ़ाया जाता है, हिंदी ग्रामर इंग्लिश ग्रामर भी इसमें इंक्लूड रहती है, तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप। इसकी फीस स्ट्रक्चर क्या है, किसी भी स्टेट को सिंगल स्टेट लेते हो तो क्या फीस है, 2 स्टेट लेते हो तो क्या है, एडीजे और जुडिशरी दोनों साथ रहते हो उसकी फीस स्ट्रक्चर क्या है, इंडिया के सारे स्टेट को लेते हो उसकी, सबके लिए आप मुझे कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम बात करते हैं कि आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर भी मिलते हैं। बिल्कुल, हमारी जो क्लास है 3 तरीके से चलती है। पहला ऑनलाइन लाइव, यानी आपको जूम की आईडी पास मिले, आप लाइव बैठोगे, सबके माइक ऑन रहेंगे और आप अपने हर क्वेश्चन जैसे टॉपिक खत्म हाथों हाथ पूछ सकते हो, कोई पर्ची वर्ची नहीं है, आप सीधा अपना जूम ऑन कीजिए, आप सवाल पूछ सकते हैं। बीच में पढ़ाते हुए ना पूछो तो बेटर पूछ सकते हो, लेकिन कोशिश करो भी ना पूछो, उससे फ़ायदा आपका ही होगा कि सेक्शन जब पूरा कंप्लीट होगा तो आप वैसे चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, नंबर 2 पे भी पूछ सकते हो, मना नहीं है। दूसरा आता है हमारे पास ऑफलाइन क्लासेस है, ये बैच ऑफलाइन भी चलेगा, मॉर्निंग के अंदर सुबह आप हमारे ऑफलाइन भी आ सकते हो। यदि मान लीजिए आपको स्टूडेंट बाहर के हैं, आपको जोधपुर आके रहना है तो बिल्कुल आप रह सकते हैं, जहाँ जिस एरिया में मेरा प्रीमाइजेस है उसके आसपास बहुत, मेरा हॉस्टल नहीं है पर बहुत सारे गर्ल्स हॉस्टल भी हैं, बॉयज़ हॉस्टल भी हैं और रूम भी मिलता है, आप वहाँ के भी रह के ऑफलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। और इसके साथ ही साथ तीसरा था रिकॉर्डिंग क्लासेस, इसमें आपको रिकॉर्डिंग क्लासेस मिलेगी, डेमो में आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, 7 दिन के डेमो में रिकॉर्डिंग क्लासेस का नहीं रहेगा एक्सेस, लेकिन उसके बाद आप ज्वाइन करते हो तो उसमें आपको रिकॉर्डिंग क्लासेस भी मिलेगी। हर एक रिकॉर्डिंग आपके पास साल भर रहेगी और हर रिकॉर्डिंग को 5 टाइम देख सकते हैं, अनलिमिटेड नहीं, 5 टाइम देख सकते हैं आप उसको, बच्चा के अच्छे से रिवीजन करते जाए आप उसको देख सकते हैं। अब आता है इसके अलावा आपके पास कोई क्वारी है इस बैच को लेके, इस बैच की फ़ीस को लेकर, इसके टाइमिंग को लेके, ये जैसे ये मॉर्निंग में स्टार्ट हो रहा है 7:30 से लेकर 9:30 तक, ठीक है, ये 2 घंटे की क्लास हमारी चलती है, जिसके अंदर लगभग 45 मिनट की या 40 मिनट की क्लास होती है, इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ाती, क्योंकि मेरा ये मानना है कि एक दिन में आपको बचाने की क्षमता इतनी होती है, उसको रिवाइज भी करना, याद भी करना, दूसरे में सुनाना भी, नोट्स भी बनाने, तो बहुत लंबा काम है। और ड्यूरिंग क्लास ही जैसे अभी मैं पढ़ा रही थी और अभी क्वेश्चन आ गया, अभी सेक्शन 104 आ गया, तो 104 और BNSS मेन का सवाल है, तो पढ़ा हाथ मैंने क्वेश्चन दे दिया कि राइट डाउन प्रोसेस अबाउट क्या बोलते हैं सर्चिंग ऑफ द प्लेसेस विद द वारंट एंड विदाउट वारंट, वो हैंड टू हैंड दे दिया। तो मंडे टू फ्राइडे जो क्वेश्चन आएंगे वो साथ साथ भी मिलेंगे और बाद में आपका टेस्ट पेपर भी मिलेगा। तो इस तरह से हमारी क्लासेस चलती है, तो आप इनको ज्वाइन करने के लिए मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। और हाँ, अब अगला सवाल, RGS का एग्ज़ाम राजस्थान में कौन दे सकते हैं? तो ध्यान, इन दिनों बहुत ज़्यादा क्वारी चल रही है। RGS का एग्ज़ाम राजस्थान के अंदर मिनिमम एज है आपकी 21, मैक्सिमम एज है आपकी 40 ईयर्स, मेल पर्सन, जनरल कैटेगरी, ठीक है। फीमेल जनरल कैटेगरी दे सकती है 45 ईयर्स, ओके। OBC जो है वो दे सकते हैं 48 ईयर्स, SC ST दे सकते हैं 50 ईयर्स तक। ये कई लोगों का डाउट रहता है, तो इसका मतलब जो भी फीमेल हैं जो 45 ईयर्स तक के जनरल हैं वो दे सकती है इस एग्ज़ाम, पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स दे सकते हैं। ये आता है, अब चलते राजस्थान ADG की बात, सारे स्टेट के मिलेंगे धीरे धीरे, अभी इनकी है और भी स्टेट की इंक्वायरी चाहिए, UK की, UP की, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते जाएंगे। ADG की करें तो मिनिमम 35 ईयर्स हैं राजस्थान में, मैक्सिमम 45 ईयर्स है जनरल मेल के लिए, उसके अलावा बाकी सब के लिए 50 ईयर्स है, बाकी सब के लिए, ठीक है। 10 जजमेंट आपको चाहिए, 10 जजमेंट आपके पास होने चाहिए, और उसके बाद आपका प्री एग्ज़ाम होता है, मेन एग्ज़ाम होता है, इंटरव्यू होता है।
ठीक है। प्री का अलग सा पेपर होता है, उसके सब्जेक्ट्स दिए होंगे, सिलेबस चाहिए तो मुझसे मांग सकते हैं। मेन का अलग सिलेबस होता है थोड़ा सा, उसमें 4 पेपर होते हैं, उनका सिलेबस आप मुझसे मांग सकते हैं। तो ये रहता है क्राइटेरिया। अब आता अगला सवाल, मैडम हम आरजेएस का एग्ज़ाम दें, हम एडीजे राजस्थान दें, तो ये लोग राजस्थान वालों को प्रायोरिटी देते हैं, बाहर वालों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको किसी से फर्क नहीं पड़ता, स्टूडेंट देखते हैं। हमारे यहाँ पे कोई पार्सलिटी नहीं होती ऐसी। जो बच्चा एग्ज़ाम देने आया, जो प्री पास करेगा वो मेन लिखेगा, जो मेन पास करेगा इंटरव्यू देगा, और जिसके प्री मेन में अच्छे नंबर हैं तो इंटरव्यू में वैसे भी उसको पास हो जाएगा। तो ऐसा कोई पार्सलिटी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं, स्टेट रिजर्वेशन है, कुछ भी नहीं, नॉर्मल है ना। विडो आता है आपके पास, विडो की क्या, कि जो विडो जिस कैटेगरी से हैं, डाइवोर्सी जिस कैटेगरी से हैं, अगर वो जनरल के तो 45 ईयर्स है, यदि वो ओबीसी SC/ST है तो 50 साल है, तो वो कैटेगरी वाइज ही है, ऐसा अलग से उनका कोई रिजर्वेशन नहीं है। ठीक है। तो इस बैच से रिलेटेड, बैच की फीस से रिलेटेड, बैच कब स्टार्ट हो रहा है, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, उन सबसे रिगार्डिंग जो भी क्वारी आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। आप सबको